ये विषय हमें बार बार चिंतित कर, आखिरकार ये इतने सालों से इन्होंने सेवा दी है और काम कर रहे हैं, तो अब इनका होगा क्या? क्योंकि सेवानिवृत्त कुछ कर्मचारी डीएल होते हुए भी कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, तो इसका मतलब उनको न पेंशन मिलनी है, न उनका कुछ हिसाब किताब, वो सड़क पर खड़े हो। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तब चाहता नहीं था कि कर्मचारी संगठित हो और कर्मचारी अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को कि जहां पक्षपात हो रहा है, जहां परिवारवाद हो रहा है, जहां जातिवाद हो रहा है, देश की जनता आक्रामक हो जाओ उसके खिलाफ। आप समझ रहे हैं हमारा इशारा है क्या? ये हम नहीं कर रहे, ये पढ़े लिखे और उच्च अधिकारी भी सुन रहे होंगे। ये देवेंद्र फडणवीस की आवाज नहीं है। ये नमस्कार। एचएनबीयू गढ़वाल विश्वविद्यालय में कर्मचारी परिषद का आगामी चुनाव होने वाला है और इसी के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है देवेंद्र सिंह। तो चलिए इनसे खास बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर। एचएनबीयू में कर्मचारी परिषद का आगामी चुनाव होने वाला है। यह चुनाव लंबे वर्षों के बाद हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? 2018 में चुनाव हुए थे, उसके बाद लगभग 6 साल बाद ये चुनाव हो रहे थे। इसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तब चाहता नहीं था कि कर्मचारी संगठित हो और कर्मचारी अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाए। तो इस प्रकार से तोड़ने की प्रयास किया गया और यही कारण था कि चुनाव नहीं कराए गए। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपको लोग क्यों चुने इसके लिए? देखो, हम पहले राज्य विश्वविद्यालय के अंदर करते हैं, माने राज्य सरकार का हमारे पे अधिकार था। 2009 में ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो 2009 से पहले जो कर्मचारी यहाँ पर थे, उनमें आशा थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद उनको लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, उसके लिए भी संघर्ष हुआ है और 25 दिन कर्मचारी, छात्र, शिक्षक सब ने आंदोलन किया कि उनका अधिकार मिलना चाहिए, रेशनलाइजेशन होना चाहिए, कि जो केंद्र के अनुसार जो पद है उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। 2009 में विश्वविद्यालय बना, आज 2025 है। आज हमारे कर्मचारी जो एमटीएस है वो एमटीएस है, जो एलडीसी है वो एलडीसी है, जो यूडीसी है वो यूडीसी है। जबकि राज्य सरकारों में जो एलडीसी, यूडीसी वो प्रशासनिक अधिकारी तक बन गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने सालों के बाद अभी हमारे कर्मचारी उसी पद पर है। सर, इस यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि लंबे समय तक कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है। फिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे है पक्षपात, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि कुछ कर्मचारियों ने अपना लाभ उठा दिया है। वो किस कारण उठाया, कैसे उठाया, यह भी पता नहीं चलता। हमारी मांग है कि यदि परिषद बनती है तो जिस रास्ते वो लोग जिन्होंने फायदा उठाया जहां पहुंचे हैं, वही रास्ता हमारा भी बनता है। तो कर्मचारियों की डीपीसी का मामला है जो अभी तक वैसे ही लगा है। कुछ कर्मचारी अपना फायदा उठा गए, लेकिन अमूमन जो अधिक कर्मचारी है अभी उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, वहाँ भी पक्षपात होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन अधिकारियों को जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो आप पूरी अपनी तैयारी करें और जो हमारी कर्मचारियों को जो अधिकार मिलना है, जैसे उनका प्रमोशन का है और कई चीज़ें हैं कर्मचारियों के लिए जो नहीं मिलता है, उसके लिए हम संघर्ष करें। सर, आपका इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा लगाव देखने को मिला है। आप छात्र भी रहे हैं, यहाँ पे छात्र नेता भी रहे हैं, सचिव भी रहे हैं, अब आप कर्मचारी परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा लगाव है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये यहाँ के कर्मचारी, छात्र और शिक्षक सबका आशीर्वाद है कि मुझे यहाँ पर बहुत सौभाग्य रहा है मेरा कि काम करने का मौका मिला। अध्ययन भी हमने यहाँ किया और सेवा भी हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में जो भी हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी है, सबका अधिकार विश्वविद्यालय पे है और सबको उनका हक मिलना चाहिए। और विश्वविद्यालय के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय लगातार जो है विकास के पथ पर आगे बढ़े। सर, हम जब आपके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि आप 150 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे।
उसकी छोटी सी शॉर्ट जर्नी बता देते। मैंने कहा कि 2009 में गढ़वाल विश्वविद्यालय राज्य से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और बड़ी आशाएं यहाँ के कर्मचारी छात्रों में थी, यहाँ के सब में थी कि हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन 2009 के बाद कुछ पदों पर विश्वविद्यालय या यूजीसी या जो भी समझे उनको लाभ मिल पाया और बाकी सारे जो कर्मचारी हैं अभी, जिसमें हमारे परमानेंट कर्मचारी, मैंने कहा कि अभी वो एलडीसी यूडीसी के यूडीसी हैं, कोई प्रमोशन उनका अभी तक नहीं हो पाया। हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी हैं जो कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज तक किसी ने भी उनके प्रति कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है, जो कल वो रिटायरमेंट होगा तो जाएगा क्या खाएगा, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो हमारी लड़ाई लड़ेगी जो सैकड़ों जो डीएल कर्मचारी यहाँ पर उनको नियोजित करने की, उनको परमानेंट करने की, कि उनको भी अधिकार मिले, उनको भी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार उन्हें मिला और उनका भी एक भविष्य जो बुढ़ापा का सहारा है वो सही पटरी पे चल सके। सर, इस विद्यालय में देखा जाए, विश्वविद्यालय में, तो सैकड़ों कर्मचारी दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका भविष्य खतरे में। आपका इस पे क्या कुछ राय है? ये विषय हमें बार बार चिंतित करती है, क्योंकि जब हम सुबह शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो विशेषकर मैं उनके प्रति चिंतित रहता हूँ कि आखिरकार ये इतने सालों से इन्होंने सेवा दी है और काम कर रहे हैं, तो अब इनका होगा क्या? क्योंकि सेवानिवृत्त कुछ कर्मचारी डीएल होते हुए भी कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, तो इसका मतलब उनको ना पेंशन मिल रही है, ना उनका कुछ हिसाब किताब, वो सड़क पर खड़े हो गए। तो ये हमारी बड़ी चिंता है। हालांकि इस विषय में मामले कोर्ट में है, न्यायालय में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय प्रशासन एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कर्मचारी, छात्र और सबके साथ प्रति चिंतित है। तो हमें आशा है कि इस समय विश्वविद्यालय प्रशासन और हम सब मिलकर बैठकर इनके भविष्य की चिंता करें और डीएल जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उनको हम परमानेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमने आश्वासन भी उन्हें दिया है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम आपको एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दें। सर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय का मतलब होता है एक यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्व भौम, माने जो जहां भी है, जिस स्थिति में है, जिस क्षेत्र में है, माने विश्वविद्यालय का अर्थ होता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। हम इस समाज के लिए काम करें, भविष्य के लिए काम करें और विशेषकर विश्वविद्यालय के हित में हम काम करें मिलजुल कर, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वहाँ का कर्मचारी है। विश्वविद्यालय की अपनी धरोहर मानकर, अपनी संपत्ति मानकर हम इसकी सुरक्षा भी करें और हम इसके लिए आगे काम भी करें। तो यही मेरी सबसे विनती है कि हम इसके केवल राजनीति का अड्डा न बनाए, केवल ये न कहे कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमें सैलरी तक सीमित न रहे, आगे भी सोचे कि विश्वविद्यालय में हम क्या कर सकते हैं और समाज से हमारा लगाव कैसा हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है समाज, सामाजिक उत्तरदायी है और समाज का विकास करना एक विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा, उसके क्षेत्र में कितने लोग हैं, क्या है, क्या नहीं है, तो उसका उत्थान करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोग सब हैं और सब इस विश्वविद्यालय के हित में और यहाँ के जो सामाजिक परिवेश है उसमें घुलकर हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये देख रहे थे, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे देवेंद्र जी। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।